Tarot 111 हिंदी। सो आज की रीडिंग हम करेंगे एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए। बहुत देर से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये एक बहुत शॉर्ट रीडिंग रहेगी। फेब ऑनवर्ड्स आपको वैसे ही लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी जैसे कि आपको पहले मिलती थी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज जनवरी 2021। सो व्हाट आर द चेंजेस, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हम सिर्फ 3 कार्ड्स निकालेंगे ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड विल बी सेइंग कि क्या एनर्जीज हैं आपकी, राइट। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस, और मैं देखती हूँ, पहले देखते हैं आपके कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। Okay, so in the past position we have 4 of Cups, right? So एक्वेरियस, एक तो मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे थे। मे बी कोई पास्ट रिलेशन था जिसकी वजह से आप जिसके बारे में सोचे जा रहे थे, एंड यू आर नॉट रियली रेडी टू एक्सेप्ट मोर प्रपोजल्स और दी ऑफर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं आपकी। ओके, द प्रेजेंट इज 6 of Cups, 7 of Cups और फ्यूचर। जनवरी के एंड तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगी। ओह, देयर इज वन कार्ड दैट हैज गॉन डाउन, जस्ट लेट मी पिक। वाओ, सो दिस कार्ड वी गॉट फॉर कैप्रिकॉन ऑल्सो। तो ये हो सकता है कि आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, एंड द ओवरऑल एनर्जी वी हैव द बर्ड। तो चलिए देखते हैं 4 of Cups का एक क्लैरिफायर, तो जो कि है हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of Cups का एक क्लैरिफायर। ओके, तो वी हैव गॉट 2 clarifiers here, so I would take both. The first is Hierophant and the second is Page of Wands। और उसके बाद मैं देखती हूँ 6 of Swords का क्लैरिफायर। ओके, अगेन वी हैव 2 कार्ड्स, सो लॉट ऑफ कार्ड्स, बहुत सारे मैसेजेस आपको भगवान देना चाहता है। तो ये देखिए फिर से वही एनर्जी है, 4 of Cups एट द बॉटम, राइट। 6 of Swords, 9 of Wands एंड 5 of Cups। ठीक है, एक तो स्कॉर्पियो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, एक मुझे ये लग रहा है कि पास्ट की अगर मैं आपकी रीडिंग देखूं तो पास्ट में डेफिनेटली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 of Cups मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे, या आप खुद ऐसे हैं या आपके पार्टनर ऐसे हैं। और जबकि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप किसी के साथ ऐसा डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव था इंसान, और हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज आप दोनों के बीच में आए जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, और अभी आप उसके ही बारे में, पास्ट में आप उसके बारे में ही सोचते रहे। तो एक क्लैरिफायर देखते हैं और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। आई विल टेक मोर कार्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का एक क्लैरिफायर देखते हैं। ये देखिए, एक हमारे पास क्लैरिफायर आ रहा था 3 of Swords। तो मैंने आपको यही बात बोली थी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ओके, अगेन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए नीचे हर्मिट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्टनली आप काफ़ी ज़्यादा, आपका लाइक यू हैड हार्ट ब्रेक इन दी पास्ट, आपका हार्ट ब्रेक था पास्ट में। हो सकता है आप किसी यंग पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जिसको आपने मैसेज किया, कॉल किया, या जिसको आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, बट उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि उन्होंने अच्छे से आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ विच यू वर रियली शैटर्ड, आपका हार्ट ब्रेक था। अगर मैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज देखूं तो प्रेजेंट में एक तो मुझे ये लग रहा है कि आप देखो, हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों में आया है, पास्ट पोजीशन में भी, प्रेजेंट पोजीशन में भी। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना आप प्रेजेंट में कंफ्यूज्ड हैं एक्वेरियस, आप प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर आप किसी
एयर साइन के साथ भी डील कर सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हैं, ज़्यादा लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस के साइंस हैं। तो करंट अगर आपकी पोजीशन देखूं तो करंटली आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। ये हो सकता है कि आप जो है चाहते हैं कि उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़े, आप चाहते हैं कि उन अभी भी आप ये सोच रहे हैं, बिकॉज सी पास्ट में आपकी एनर्जी ये आई है कि यू आर स्टिल थिंकिंग, आप कोई और अगर कोई ऑफर कहीं से आता है, प्रपोजल आता है, तो आप उसको नहीं देख रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा बोर्ड और डिप्रेस थे इन दी पास्ट, राइट। और ओवरऑल एनर्जी भी हमारे पास हर्मिट कार्ड आई है एंड द लवर्स कार्ड। तो देखिए ये मुझे साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो लव इंटरेस्ट था वो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लोनली, बोर्ड, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं आप फील कर रहे थे। अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूँ तो करंट में भी यही है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, यू आर कंफ्यूज्ड, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हो सकता है आप अभी भी उसी पर्सन से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, और जिन्होंने पहले आपको कमिटमेंट नहीं दिया आप अभी भी उनके मैसेज, टेक्स्ट या कॉल का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, आप उनके साथ बात करना चाहते हैं और आप उनकी तरफ से कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल हो गए हों, वो कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ते हों, या फिर अपने सीनियर्स या कोई ऐसे लोग जिनको आप लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपको अच्छी एडवाइस करेंगे, कोई स्पिरिचुअल काउंसलर्स या आपके घर के बड़े, आप उनसे अपनी सजेशंस मांग रहे हो कि आपको उनसे पूछते होंगे आप डेफिनेटली कि अब आप क्या करें, कैसे अपने सिचुएशन में आगे बढ़ें। तो अगर मैं देखूँ कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, यानी कि जनवरी 2021 तक क्या चेंजेस आएंगी, तो देखो उसमें भी प्लीज़ डोंट माइंड, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो मुझे नहीं नज़र आ रही। ऑल्दो एक ये द गुड थिंग इज़ कि आप इस सिचुएशन को छोड़ के आगे मूव ऑन करेंगे, ये बात पक्की है। आप इस सिचुएशन को छोड़ के आगे मूव ऑन करेंगे क्योंकि आप अपने आसपास ना एक वॉल क्रिएट कर लेंगे। मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसी हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज जो हैं वो फील हो रही हैं, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ जो है वो सफ़र किया है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, राइट। और जिसकी वजह से देखिए हमारे पास यहाँ पे दो हर्मिट्स जो हैं वो यही बताते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए पड़े हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए पड़े हैं, इनसिक्योर हैं और डर फील कर रहे हैं, और आपको ये है कि यू हैव क्रिएटेड अ वॉल अराउंड यू, बट अब आप किसी और को एंटरटेन नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट कि वाई द थिंग्स डिड नॉट वर्क, और आपकी एक जो सोच है वो नेगेटिव हुई हुई है। बट देखिए यहाँ पे भी मेरे पास ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स आया है। बट द गुड थिंग इज कि जनवरी खत्म होते होते आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे मूव ऑन करेंगे। तो मैं आपके लिए एक और कार्ड लेना चाहती हूँ कि जनवरी के बाद आपकी लव लाइफ में क्या होगा। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ओके, वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे भी, तो जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, यू आर रियली वेरी हर्ट। आई थिंक यू नीड टू हील योर सेल्फ। और प्रेजेंट में भी हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी हिरेकी हीलर से या किसी स्पिरिचुअल इंसान से, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हीलिंग ले रहे हो टू जस्ट फील गुड अबाउट एवरीथिंग। तो इन दी कमिंग फ्यूचर आफ्टर द जनवरी इज ओवर, बिकॉज ऑफ द एंटायर लव सिचुएशन, इस पूरी लव सिचुएशन की वजह से आप जो है ना वो कुछ डिसीजन लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूज एनर्जी तो फिर भी रहेगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट स्टिल यू विल बी एट द वर्ज ऑफ द डिसीजन और आप आगे मूव करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।